नमस्कार। यदि आपकी कक्षा 10 या कक्षा 12 की मार्कशीट में स्वयं का नाम, माता-पिता का नाम या जन्म दिनांक में किसी भी प्रकार की त्रुटि है और आप उसे सुधार करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कल एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर के अनुसार 1 वर्ष के भीतर आप अपना नाम, माता-पिता का नाम या डीओबी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसे सुधार करवा सकते हैं। ये कल ही एक कोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑर्डर जारी किया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील संख्या में दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित कमेटी की अनुशंसा दिनांक एवं माननीय प्रशासक महोदय के अनुमोदन दिनांक 1/5/26 के अनुपालना में देखो, परीक्षार्थी की जन्म तिथि, परीक्षार्थी का नाम, उपनाम एवं माता पिता का नाम, उपनाम एवं वर्तनी आदि में सुधार परिवर्तन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 2/6/26 के अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 24/2/21 और 6/9/23 के अधिक्रमण में संशोधन की प्रक्रिया आधार एवं प्रावधानों को अनुदेशिका 2020 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते हैं। अब ये वर्तनी त्रुटि, जन्म दिनांक त्रुटि, माता पिता का नाम, परीक्षार्थी का खुद का नाम यदि 10th और 12th की बोर्ड मार्कशीट में गलत है तो उसके लिए देखो क्या प्रावधान है। यदि आप जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है। इसके लिए शाला प्रधान द्वारा विधिवत रूप से अग्रेसित जन्म तिथि में संशोधन हेतु शाला का मूल स्कूल रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र, एडमिशन फॉर्म व पूर्व शाला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन यदि एसआर पूर्व शाला की टीसी अथवा आवेदन पत्र में हो तो इससे पूर्व शाला का रिकॉर्ड तलब किया जा सकेगा। यदि आप अपने अगर जन्म दिनांक में संशोधन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे। जिस स्कूल से आपने 10th या 12th पास आउट किए उस स्कूल का एसआर रजिस्टर की फोटोकॉपी, आपका एडमिशन फॉर्म की फोटोकॉपी और जो आपने पिछले विद्यालय से आप आए हैं उस विद्यालय की टीसी की फोटोकॉपी, ये आपको लगाकर उस स्कूल के संस्था प्रधान से आपको वेरीफाई करवा कर ही बोर्ड को भेजना पड़ेगा। यदि इन दोनों में फर्क है, मान लो जैसे आपके एसआर रजिस्टर में जन्म दिनांक अलग है और बोर्ड की मार्कशीट में जन्म दिनांक अलग है, तब तो आपके सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों में सेम है और आप चाहते हैं उसमें बदलाव हो तो ऐसा संभव नहीं है। देखो, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एवं विधि सम्मत होने पर सम्यक जांच उपरांत संशोधन अनुमत किया जाएगा। ऐसे नहीं आपने अपनी मर्जी से ही कह दिया कि भाई मेरी ये जन्मतिथि डालनी है तो वो वैलिड नहीं होगी। ये एक इम्पोर्टेंट है। परीक्षा परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी रिजल्ट जारी होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर इसमें संशोधन संभव है। उसके बाद यदि आप आवेदन करते हैं तो वो इनवैलिड होगा, उसमें किसी भी प्रकार का विचार बोर्ड नहीं करेगा। अब नाम, उपनाम की वर्तनी आदि में सुधार संबंधी नियम। नाम में सुधार करवाना है जिसमें परीक्षार्थी के नाम, उपनाम, पिता माता के नाम में वर्तनों की त्रुटियां, यानी मान लो जैसे हिंदी में छोटे बड़े अक्षर की है या अंग्रेजी में स्पेलिंग की है, तथ्यात्मक टाइपिंग त्रुटियों को दूर करना शामिल है ताकि ये स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी पिता माता के नाम में सुधार के लिए आवेदन परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ही विचारणीय होगा। बेशर्ते परीक्षार्थी का आवेदन शाला प्रधान द्वारा निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेजों के साथ अग्रेसित किया गया हो। यानी आप खुद नहीं करवा सकते, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उससे आपको वेरीफाई करके भेजना पड़ेगा। अब दस्तावेज क्या क्या है देखो। पहला, प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा भरे गए प्रवेश पत्रों की सत्यापित प्रति, एडमिशन फॉर्म की जो है वो फोटोकॉपी जिस पर संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया हो, सील और साइन हो। प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालय के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि, यानी जो टीसी है उसकी प्रतिलिपि संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापन, यह भी अटेस्टेड होनी चाहिए प्रिंसिपल के सील साइन से। विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर के उस पृष्ठ के भाग की सत्य प्रतिलिपि जिसमें परीक्षार्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई है
संबंधित शाला के शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित हो ऐसा रजिस्टर की फोटोकॉपी। बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों और शाला रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर लोक दस्तावेज यथा राजपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो को सम्यक जांच उपरांत वर्तनीय संशोधन अनुमत किया जा सकेगा। यानी ये आपको डॉक्यूमेंट उसमें लगाने पड़ेंगे। ऐसा रजिस्टर की फोटोकॉपी, टीसी की फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी। और यदि शाला रिकॉर्ड और बोर्ड द्वारा जारी लेखों में अगर किसी प्रकार की भिन्नता है तो आप इन डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। नाम में परिवर्तन करवाना चाहते हैं उसके लिए परीक्षार्थी के नाम या उपनाम, उपनाम है जैसे किसी की कुमार लगा हो, किसी के पीछे कास्ट का नाम हो, माता पिता के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया हो और परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया हो। यानी अगर नाम में चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको गजट जारी करवाना पड़ेगा और गजट परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले ही जारी होना चाहिए, तब आपके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। उपरोक्त संशोधन जारी होने की दिनांक से पूर्व में आदेश दिनांक 26/2/21 एवं 6/9/23 को निरस्त किए जाएंगे, यानी वो आदेश है वो अब इनवैलिड रहेंगे। संशोधन के लिए फीस जो है हर एक त्रुटि के लिए 300 रुपये है और इसमें विद्यार्थी छात्र छात्रा से निम्न आशय की घोषणा, उसका सत्यापन व इंडिमिनिटी भी प्राप्त करना होगा। घोषणा है बोर्ड को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रति का किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं भी उपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी के अनुरोध पर ही बोर्ड द्वारा संशोधित दस्तावेज जारी किए गए हैं और वो बदले गए विवरणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम परिवर्तन के लिए किए गए आवेदनों के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजों को सत्यापित और प्रमाणित किया गया है। नीचे घोषणाकर्ता के साइन होंगे। ये ऐसा फॉर्मेट चलेगा। और फिर शपथकर्ता, मैं उक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित जानकारी और दस्तावेज सत्य और इनमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। यह क्षतिपूर्ति है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ कि उपरोक्त परिवर्तन के विरुद्ध किसी भी तरह तीसरे पक्ष पर दावा नहीं करेगा। ये भी आपको भर के देना पड़ेगा। सुधार परिवर्तन के उपरांत जारी होने वाला दस्तावेजों में निम्नानुसार शीर्षक एवं डिस्क्लेमर का भी अंकन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो ये है आपके नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, उपनाम में परिवर्तन करने के संबंधित नियम। यदि इसी साल आपने 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा दी है और मार्कशीट में आपका नाम, माता पिता का नाम और डीओपी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है और आप उसको सुधार करवाना चाहते हैं तो 1 साल के भीतर ही वो सुधार होगा। यानी 2027 के बाद उसमें किसी भी प्रकार का सुधार होना संभव नहीं होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूँगा। धन्यवाद।